उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता पहला अध्याय। और कल चर्चा किए थे श्लोक संख्या 15 पे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महासंघम भीमकर्मा वृकोदरा। इस श्लोक पे कल चर्चा किए थोड़ा, इसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। इस श्लोक में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि लॉर्ड कृष्ण ब्लू हिज कॉन्शल कॉल्ड पांचजन्य। भगवान कृष्ण अपना शंख बजाए पांचजन्य। एंड अर्जुन ब्लू हिज देवदत्ता। अर्जुन अपना शंख देवदत्त बजाते हैं, देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं। और भीम जो कि वोराइसियस ईटर हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में खाने वाले, और साथ ही साथ में केवल ज्यादा खाते ही नहीं थे, ज्यादा काम भी करते थे, सेवा भी करते थे। और ऐसे हरकुलियन टास्क भीम कर्म विकोदरा, वो अपने महाशंख को बजाए, पौंड्र नाम का महाशंख को बजाते हैं। सो लॉर्ड कृष्ण इज रेफर्ड टू एज ऋषिकेश इन दिस वर्स। यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेश। पिछले श्लोक में 14 नंबर श्लोक में, हाँ, यहाँ पे कृष्ण का नाम क्या था? माधवा पांडवा सेवा। ये पहला नाम कृष्ण का भगवद गीता में माधव के रूप में आया है। ये श्लोक संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो ये पहला नाम भगवान कृष्ण का माधव बोलते हुए ये सूचित कर रहे हैं संजय कि माधव मतलब लक्ष्मीपति, और लक्ष्मी सौभाग्य की देवी। तो इससे सूचित कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है पांडव जीतने वाले। ये प्रेडिक्शन है, एक भविष्यवाणी इस माध्यम से संजय कर रहे हैं। माधवा। हाँ। तो और अब जो अगला श्लोक में जो भगवान का दूसरा नाम आ रहा है क्या? ऋषिकेश। पहले श्लोक में माधव बोले तो धृतराष्ट्र को ये प्रश्न उठेगा ना कि माधव के कारण युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन माधव तो कृष्ण तो जो है अपना हथियार तो नहीं उठाने वाले, वो तो लड़ाई करने नहीं वाले हैं, वो तो बस रथ चला रहे हैं बस अर्जुन का। तो वो कैसे जिता देंगे? इसलिए नेक्स्ट श्लोक में संजय पर्पसफुली इस बार कृष्ण का नाम ऋषिकेश कह के संबोधित कर रहे हैं। ये है माधव कौन है? कृष्ण। माधव तो नाम है, कृष्ण का एक और नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या अर्थ है? ऋषिकेश मतलब द लॉर्ड हु डायरेक्ट्स द सेंसेस ऑफ द डिवोटीज। अपने भक्तों के इंद्रियों को दिशा निर्देश दान देने वाले भगवान। ऋषिकेश मतलब ऋषिक प्लस ईशः। ऋषिक मतलब इंद्रिया, ईशा मतलब कंट्रोलर या डायरेक्टर। तो जो अपने भक्तों की इंद्रियों को डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको ऋषिकेश बोलते हैं। तो कृष्ण वास्तव में केवल अपने भक्तों को, हाँ, 8:30, 8:30, ये कृष्ण केवल अपने भक्तों को ही बस, के इंद्रियों को ही बस डायरेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, वो सभी जीवात्माओं के जो इंद्रियां हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। सभी जीवात्माओं की जो इंद्रियां हैं वो भगवान के इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल होती हैं।
ऑल द सेंसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा सेंसेस। सभी जीवात्माओं की इंद्रियां कृष्ण के इंद्रियों के अंश हैं। हाँ, इसलिए उनके द्वारा नियंत्रित होती है। लेकिन बाकी जो जीवात्मा है जो कृष्ण को समर्पित नहीं करते हैं, तो हालांकि उनके इंद्रियों के जो कार्य हैं कृष्ण के द्वारा ही सैंक्शन किए जाते हैं, कृष्ण के द्वारा अनुमति दी जाती है, कृष्ण के द्वारा ही डायरेक्शन प्राप्त करके वो कार्य करते हैं, लेकिन वो अब उनकी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल करते हैं वो, और भगवान के इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की इच्छा रखते हैं। अब भगवान दयालु होने के कारण दयावश उनको अपनी इच्छा के विरोध में जो उनकी इंद्रिया कार्य करना चाहती है उसको अलाउ करते हैं, भगवान मदद करते हैं। ये भगवान की कृपा है। इसलिए वास्तव में सारे जीवात्माओं के इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है इस संसार में, वो भगवान कृष्ण ही कराते हैं। कृष्ण ही एकमात्र कंट्रोलर है, ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस। हाँ, लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, भगवान उस प्रकार के कार्य करने की इच्छा नहीं रखते। इसलिए जो अन्य जीवी जीवात्माओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है पाप या पुण्य, उसका रिजल्ट भी उनको ही भोगना पड़ता है। भगवान करते हैं कराते हैं लेकिन जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन भक्त के केस में कैसा है, जो भक्त होते हैं वो अपने जो स्वेच्छा है, फ्री विल है, उसको समर्पण करते हैं भगवान को। समर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि स्वेच्छा खत्म हो गई। समर्पण करने का अर्थ होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मायावादी लोग इसको गलत समझ लेते हैं। कई बार जब इस शास्त्र में बताया गया है कि भगवान को समर्पण करना, भगवान से एक हो जाना, एक हो जाना करके बोला गया, एकत्वम, एकत्वम बताया गया है। तो एकत्वम का मतलब ये नहीं है कि जीवात्मा यानी भक्त जो है भगवान में जाके विलीन हो गया। एकत्वम का अर्थ होता है कि भगवान की इच्छा और जो भक्त की इच्छा है वो एक होती है। हाँ, यानी भक्त जो भगवान की जो इच्छा होती है, भक्त उसी इच्छा को स्वीकार करता है, उसको एकत्वम बोला जाता है। विलीन नहीं होती, इसी उसको इसी को बोलते हैं समर्पण, समर्पित हो जाना। हाँ, मतलब भक्त के पास कार्य करने के लिए, एक्ट करने के लिए अपनी खुद की स्वेच्छा हमेशा बनी रहती है। कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं करते जबरदस्ती। ऐसा कभी भी नहीं होता है जीवात्मा के साथ। भगवान करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि कोई जीवात्मा को जो एक्ट करने का, कार्य करने का स्वतंत्रता ना रहे। हमेशा स्वतंत्र रहेगा। जो शुद्ध भक्त होते हैं वैकुंठ में होते हैं, वो भी पूर्ण रूप से हमेशा स्वतंत्र हैं, कि वो चाहे कृष्ण का सेवा करना चाहे कर सकते हैं, छोड़ के जाना चाहे जा भी सकते हैं। भगवान ही हमेशा स्वतंत्रता दे के रखते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो अपनी इस स्वतंत्रता का कभी गलत उपयोग नहीं करते। वो अपनी इस स्वतंत्रता के इस्तेमाल से कृष्ण के इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। इसी को लविंग एक्सचेंजेस बोला जाता है, प्रेममयी सेवा इसको बोली जाती है। अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगी, देन देर विल बी नो लव, कोई प्रेम नहीं रहेगा वहां। तो स्वतंत्रता होने पर जब वॉलेंटरली, स्वेच्छा से कोई भक्त डिसाइड करता है कि मैं भगवान कृष्ण की जो इच्छा है उसके अनुरूप उनका मैं सेवा करूंगा, कार्य करूंगा, तो इसको बोलते हैं लविंग एक्सचेंजेस, प्रेम में आदान प्रदान इसको बोला जाता है। और भगवान कृष्ण ऐसे जो अपने भक्त होते हैं उनको फिर पूर्ण रूप से उनको मार्गदर्शन करते हैं कि आप इस प्रकार से मुझे संतुष्ट कर सकते हो, इस प्रकार से आप कार्य करो। तो हालांकि अर्जुन जो हैं व्यथित हो जाएंगे और युद्ध करने से मना करेंगे, लेकिन बाद में जब गीता समझ जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, तो वो तैयार हो जाएंगे। कृष्ण आपको जो प्रसन्न करता है, करिष्य वचनम तवा, वैसे मैं वचन का पालन करूंगा। तो ऋषिकेश, यहाँ पे संजय इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान ऋषिकेश हैं। तो ऋषिकेश निश्चित रूप में अर्जुन और पांडवों को, और न केवल अर्जुन पांडवों को, सब उनके मार्गदर्शन में रहने वाले सबको इस प्रकार से डायरेक्ट करेंगे, परफेक्ट तरीके से मार्गदर्शन देंगे कि सब लोग इस विजय को प्राप्त कर सकें। तो ये है भगवान ऋषिकेश का ये सिग्निफिकेंस, महत्व। देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महासंघम भीम कर्म प्रबोधः। So Lord Krishna is referred to as Rishikesh in this verse because he is the honor of all senses. भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश बोला गया है। The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses.
भगवान जो जीवात्मा है, भगवान गीता में बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये सारे जो जीवात्मा है मेरे अंश हैं। तो जीवात्मा भगवान के अंश होने के कारण जीवात्मा को जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान के ही अंश हैं, भगवान के इंद्रियों के अंश हैं, यानी भगवान के द्वारा संचालित होते हैं। The impersonalities cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal। लेकिन जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो जीवात्माओं की भी इंद्रियां होती हैं इस बात को वो जो है समझ नहीं सकते हैं, और इसलिए वो हमेशा जीवात्माओं को सेंसलेस यानी इंद्रिया विहीन या निराकार वर्णन करते हैं। लेकिन जीवात्मा कभी भी इंद्रिया विहीन नहीं हो सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। भगवान कृष्ण ऋषिकेश है, ऋषिकेश है मतलब वो अपने भक्तों के इंद्रियों के स्वामी हैं, डायरेक्टर है, मार्गदर्शन करते हैं। तो निश्चित रूप में शरीर शारीरिक इंद्रियों की बस बात नहीं की जा रही, भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं। तो अगर जीवात्माओं के इंद्रियां जो है वो जीवात्मा भगवान के अंश हैं, तो भगवान के जब दिव्य इंद्रियां होती हैं तो जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण उनकी भी इंद्रियां होंगी। जीवात्मा भगवान का अंश है तो उनकी इंद्रियां भी भगवान के इंद्रियों का अंश होता है, यानी उनके द्वारा संचालित होता है। तो इसलिए ये जो मायावादियों का ये जो कॉन्सेप्शन है कि आत्मा के इंद्रियां नहीं होती हैं, ये यहाँ पे रिफ्यूट हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। आत्मा के भी अपनी इंद्रियां होती हैं, और जिन इंद्रियों का इस्तेमाल करके वो भगवान का दिव्य तरीके से सेवा करता है। वैकुंठ में जितने भी निवासी हैं तो उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता है लेकिन इंद्रियां होती हैं। उनके पास में आँख कान नाक जीवा त्वचा हाथ पैर शरीर सब होता है। इन सब का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। दैट इज तो द लॉर्ड सिचुएटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज डायरेक्ट्स देयर सेंसेस। भगवान जीवात्मा के हृदय में रह करके उनके इंद्रियों को मार्गदर्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। But he directs in terms of the surrender of the living entity, and in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus he put his particular name of Rishikesh। हालांकि भगवान सब जीवात्माओं के हृदय में हैं और उनके इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वास्तव में जो जीवात्मा पूरी तरह से समर्पित होते हैं उनको भगवान वास्तविक रूप में उनके इंद्रियों को डायरेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि जो जो पूर्ण रूप से समर्पित भक्त होते हैं, जैसे यहाँ पे अर्जुन पांडव हो गए, तो वो आ, अपने स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्वेच्छा पूर्वक वो भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाने के लिए तैयार। भगवान को फोर्स लव पसंद नहीं, बलपूर्वक भगवान फोर्स नहीं करते हैं कि आप मेरी इच्छा करें। गीता में भी भगवान पूरा गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन को फाइनली क्या बोले? हाँ, हाँ, इस प्रकार से मैंने अर्जुन आपको सब बता दिया है क्या सत्य है, आपने पूछा। अब फाइनली यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। आपको अगर लगता है कि आप मुझे परम भगवान स्वीकार करके समर्पित करके मेरी सेवा करने से आपको लाभ मिल जाएगा, लाभ मिलेगा ही जो मैंने बताया आपको, तो आप वैसा करो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो आप वैसे कर लो। दोनों का रिजल्ट मैंने बता दिया, अब आप डिसाइड करो। भगवान ये बोल दिए। लेकिन अर्जुन जो है बुद्धिमान थे। हाँ, मेरे जैसे मूर्ख नहीं थे अर्जुन। तो अर्जुन इमीडिएटली बोले क्या? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति प्राप्त हो गई है कि आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही का सेवा करने से मैं वास्तविक रूप में सुखी हो सकता हूँ। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मय अच्युता, आपकी कृपा से हे अच्युत भगवान, आपकी कृपा से मुझे मेरा मोह नष्ट हो चुका है। कौन सा मोह? अपने आप को शरीर समझने का मोह से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। ये शरीर समझ रहा था तभी तो ये शरीर से संबंधित लोगों को अपना मान करके आपकी इच्छा के विरोध में कार्य करने के लिए मैं खड़ा हो गया था, इनको मारना नहीं चाह रहा। लेकिन ये मोह मेरा नष्ट हो चुका है और स्मृति मिल गई है। स्मृति क्या? कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आपका अंश हूँ, आप मेरे वास्तविक स्वजन हैं, स्वामी हैं, और आपकी इच्छा पूर्ति करना ही एकमात्र मेरा धर्म है, कर्तव्य है। तो ये मुझे प्राप्त हो गया है आपकी कृपा से ही। इसलिए फाइनली मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तवा, आपका जो वचन होगा यानी आज्ञा होगा आदेश होगा वो मैं करूंगा। आप बोलते जाइए बस। हाँ,
तो जब इस प्रकार से समर्पण अर्जुन कर दिए तो भगवान बोले ठीक है, उठाओ बाण लगा दो, भेज दो। लेकिन हर स्थिति में भगवान स्वतंत्रता देते हैं। पूर्ण समर्पण करने वाला जो भक्त होता है उसको भी भगवान हमेशा स्वतंत्रता दे के रखते हैं कि आप कैसे एक्ट करना चाहते हो, आप डिसाइड करो। किसी भी क्षण हम अपने आप को हम टर्न कर सकते हैं। वी कैन टर्न अवे फ्रॉम कृष्णा एंड गो टुवर्ड्स माया। भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भगवान आपको स्वतंत्रता देंगे हमेशा। लेकिन हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके डिसाइड करना है कि हम माया को चूज करें या कृष्ण को। रिजल्ट के ऊपर विचार करते हैं। इससे शास्त्र के माध्यम से हमको समझना होता है कि अगर हम भौतिक संसार में रह करके भौतिक चेतना से युक्त होकर के केवल भौतिक शारीरिक शारीरिक जो है संतुष्टि को प्राप्त करके, कंफर्ट, शरीर और शरीर से संबंधित चीजों, वस्तुओं, व्यक्तियों को ही केवल संतुष्ट करके हम जीवन यापन करना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, वापस से जन्म मृत्यु में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी इस स्वेच्छा का इस्तेमाल कृष्ण को सेवा करने के लिए करते हैं तो नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हमारी इसकी गारंटी भी है कि अगर आप मेरे प्रति समर्पित होते हैं, मेरे लिए कार्य करते हैं, मेरी चेतना विकसित कर लेते हैं, तो माम एति नाइति अर्जुना, नाइति इस भौतिक संसार में नहीं आएंगे, माम एति मुझे प्राप्त कर लेंगे। द लॉर्ड सिचुएटेड। So here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of ऋषि। क्योंकि अर्जुन ने समर्पण किया तो डायरेक्टली अर्जुन को भगवान जो कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे एक्ट करो। द लॉर्ड हैज डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू हिज डिफरेंट एक्टिविटीज। भगवान के अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज नेम इज मधुसूदन बिकॉज ही किल्ड द डीमन ऑफ द नेम मधु। His name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudev because he appeared as the son of Vasudev. His name is Devaki Nandan because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandan because he avoided his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. His name is Partha Sarthi because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Similarly, if you so desire and fully surrender to Krishna, Krishna can give you also direction to fight the battle of life. भगवान के अनेकों अनेकों नाम होते हैं उनके कार्यकलापों के अनुसार। भगवान का नाम है वासुदेव क्योंकि वो वसुदेव जी के पुत्र हुए। भगवान का नाम है गोविंद क्योंकि वो गायों को और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान का नाम है मधुसूदन क्योंकि वो मधु नामक राक्षस असुर का वध किए। भगवान का नाम है देवकी नंदन क्योंकि देवकी के पुत्र के रूप में आए वो। यशोदा नंदन क्योंकि यशोदा मैया को वृंदावन में वो अपनी बाल्य लीलाओं को आस्वादन प्रदान किए। पार्थ सारथी क्योंकि अर्जुन के वो सारथी बन गए। इसी प्रकार से उनका नाम ऋषिकेश है क्योंकि वो अर्जुन को जब जरूरत पड़ी तो अर्जुन ने समर्पण किया तो उनको डायरेक्शन, मार्गदर्शन भी दिए। तो अर्जुना is referred to as Dhananjay in these words because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. यहाँ पे इस श्लोक में पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, अर्जुन का नाम धनंजय आ रहा है। धनंजय क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करना चाहते थे तो धन एकत्रित करके लाए थे अर्जुन, बहुत भारी मात्रा में धन लगता है। Similarly, Bhim is known as Vrikodhara because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks, such as killing the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by the different personalities on the side of the Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the Supreme Director, nor that of the goddess of fortune, so they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of the conches. हाँ, तो इस इन श्लोकों में अर्जुन, कृष्ण और भीम के द्वारा जो शंख बजाया जा रहा है, और आगे आने वाले श्लोकों में बताया जाएगा अन्य पांडव, अन्य महारथी लोग भी शंख बजा रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो युद्ध है पांडव इसमें विजय होने वाले हैं। और जो है कौरव इस युद्ध में, क्योंकि उनके तरफ से इस प्रकार के साइंस नहीं है। पांडवों के तरफ कौन कौन है? ऋषिकेश हैं, उनको मार्गदर्शन करने वाले माधव हैं, वही कृष्ण का ही नाम माधव है, लक्ष्मीपति यानी लक्ष्मी भी है।
कृष्णा द सुप्रीम डायरेक्टर, एंड सौभाग्य की देवी लक्ष्मी भी है। हाँ, और साथ ही साथ में एक महान पर्सनैलिटीज योद्धागण है। इसलिए ये सुनिश्चित करता है कि ये देखो पांडव जीतने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? यस शिवदत्त ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि जैसे जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा करते हैं दिव्य इंद्रियों से, तो एक साधारण इंद्रिय और दिव्य इंद्रियों में क्या अंतर है? और प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि वहां पास जो धाम में भगवान की जो सेवा करते हैं सभी, तो उनके पास भी इंद्रियां होती हैं, स्वरूप होता है। तो मतलब जो एक तो हम देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, और जो आध्यात्मिक शरीर होता है तो वो मतलब ज्योति के फॉर्म पे होता है कि उसका पूरा जैसे प्रॉपर जैसे स्थूल शरीर दिख रहा है तो उसी आध्यात्मिक, तरह होता है। आध्यात्मिक शरीर जैसे एक ज्योति नहीं होता, आध्यात्मिक शरीर का भी फॉर्म होता है, रूप होता है। उसकी भी इंद्रियां होती हैं। वो भी सुन सकता है, देख सकता है, खा सकता है, स्मेल कर सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, हाथ पैर चला सकता है। तभी तो कृष्ण को विविध प्रकार से सेवा कर पाएगा। हाँ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जस्ट लाइक ये जो कुर्ता है ना, ये कुर्ते के दो हाथ क्यों हैं? क्योंकि कुर्ता को पहनने वाले व्यक्ति के दो हाथ, तभी तो कुर्ते के हाथ है ना। उसी प्रकार से भौतिक शरीर को ड्रेस बोला गया है। कि भौतिक शरीर जो हम देखते हैं, इसके इसके सेंसेस इंद्रियां क्यों हैं? क्योंकि आत्मा की इंद्रियां होती हैं, इसलिए भौतिक शरीर के भी इंद्रियां होती हैं। अदरवाइज भौतिक शरीर तो भौतिक तत्व से बना है। भौतिक तत्व तो इम्पर्सनल होते हैं, उनमें कोई इंद्रियां वगैरह नहीं होती। लेकिन आत्मा की इंद्रियां हैं। इसीलिए भौतिक तत्व जो कि इंद्रिय विहीन होते हैं, उनको जब असेंबल होता है आत्मा के ऊपर, उसको जब कवरिंग दिया जाता है, तो उसके भी क्या हो जाती है? इंद्रियां हो जाती हैं। इंद्रियां होते हुए प्रतीत होता है कि हाँ, इंद्रिय तो भौतिक शरीर की इंद्रियां हैं। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये शरीर जिसका कवरिंग है, कवर है, उसके भी इंद्रियां होंगी, तभी तो इसका इंद्रिय दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका कोई शेप है ना, तो उस वस्तु को आप किसी कपड़े से ढकिए, तो उस कपड़े का भी वैसा शेप दिखता है। तो कपड़े का वैसा शेप दिख रहा है, पर्टिकुलर कोई शेप बन गया है, ये प्रमाणित करता है कि उस कपड़े के अंदर जो वस्तु रखी है, उसका भी शेप है। नहीं तो कैसे हो पाएगा? आप कोई ज्योति है मान लीजिए, तो ज्योति को किसी कपड़े से ढक दीजिए, क्या होगा? उसका कपड़े का शेप बनेगा क्या? ज्योति का कोई शेप नहीं है, तो कपड़ा उस ज्योति के जाके ऊपर दंडवत प्रणाम कर देगा और ज्योति सुहा हो जाएगी। तो आत्मा, इसलिए आत्मा अगर ज्योति होती तो भौतिक शरीर डालने से तो जो आत्मा ज्योति सुहा हो जानी चाहिए। हालांकि आध्यात्मिक है आत्मा, बट प्रभुपाद जी लॉजिक देते हैं, इसमें क्वाइट लॉजिकल थिंग। ये आत्मा का इंद्रियां होता है, शरीर की इंद्रियां प्रूव करते हैं। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो और किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न तो पूछ लें, अन्यथा फिर यहीं पास कथा को विराम दे। हरे कृष्ण।